यह वीडियो पहले भी बन चुकी है, यह उसी का संशोधित रूप है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पहले पाठ को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है सूरदास के पद और कवि हैं सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर की सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। अब इस पाठ के बारे में, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूर की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अब इस पाठ के शब्द अर्थ। बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अलिप्त, नीरस, अछूता, तगा, धागा, बंधन, पुरैन पात, कमल का पत्ता, दागी, दाग, धब्बा, माह में, प्रीत नदी, प्रेम की नदी, पांव, पैर, बोरियो, डुबोया, परागी, मुग्ध होना, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार, आधार, आवन, आगमन, विथा, व्यथा, विरहीन, वियोग में जीने वाली,
विरह दही विरह की आग में जल रही हैं। होती थी कुहारे रक्षा के लिए पुकारना, ये तहीं तय जहां से उत उधर वहां। धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही नहीं रखी। हारिल हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी के लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं नहीं है। नंद नंदन और पकड़ी, नंदन नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी रटती रहती हैं, सु वह व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी भोगा तिन्हीं उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर भौरा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। उतय थे पठाए भेजा, आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए। दौलत धाए घूमते फिरते थे, फिर से पाई हैं पा लेंगी अनीति अन्याय। अब इसके बाद पहला पद, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न लाखो ताको लागी। प्रीत नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। सूरदास अवला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद की व्याख्या। इस पद में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। जैसे तेल से चुपड़ी हुई गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं, और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। गोपियां कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं। वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। पद नंबर 2, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहिन विरह दही। चाहित उती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इस पद की व्याख्या। इस पद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे अपने मन की व्यथा किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। वे तो जहां और जब चाहती हैं, कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो फिर गोपियां क्यों धीरज धरें। तीसरा पद, हमारे हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ पकरी पकरी। जागत सोवत स्वपन दिवस निश, कान्ह
कान है जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। सुतो ब्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। पद की व्याख्या। इस पद में गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहती है, उसी तरह उन्होंने कृष्ण को मन वचन कर्म से या अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। गोपियां जागते सोते सपने में दिन में रात में भी केवल कृष्ण कृष्ण करती रहती हैं। वे कृष्णमय हो गई हैं। उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया उसके बारे में उनका क्या कहना है कि यह योग उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए जो हमने न तो कहीं देखी और न कहीं सुनी। इस योग की आवश्यकता उनको है जिनके मन चक्री के समान घूमता रहता है। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रति प्रेम बनाए हुए हैं। चौथा पद। हरि हैं राजनीति पर या पड़ आए, समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अत चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परेत डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपन जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद की व्याख्या। इस पद में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान पाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन हैं। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। प्रश्न नंबर 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। नंबर 1। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। नंबर 2। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। प्रश्न नंबर 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। नंबर 1। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। नंबर 2।
गोपियां उन्हें बड़वागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। नंबर 3, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। वे एक एक दिन गिन रही थीं और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। नंबर 1, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुण श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। नंबर 2, उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। नंबर 3, वे जागते, सोते, स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश अनेक उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। उत्तर, गोपियों को कृष्ण में
ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर: गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।